नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। भारतीय बाजारों को एक और झटका लग गया। 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर के जो मार्केट कैप का टैग लगा हुआ था वो अब टैग नहीं रहा है। जी हां, बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप अब 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर से कम का है। तो ऐसा क्या हो गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन भैया झटका तो है, और वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है एशिया में इस समय इंडियन मार्केट्स। रिकॉर्ड हाई लेवल से लगभग 13% मार्केट कैप इरोड हो चुका है डॉलर टर्म्स में, और जो आंकड़ा है वो है 4.99 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स का। तो ये 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर का जो टैग था वो तो अब गायब हो गया। 2026 में अब तक देखोगे तो लगभग 5.5% की गिरावट आ चुकी है। रिकॉर्ड हाई लेवल से 13% टूट चुके हैं डॉलर टर्म्स में। ये सब कुछ बेहतर कौन है? चाइना, जापान, ताइवान, इनके मार्केट्स इंडियन मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट कैप भी देखोगे तो भारत का हिस्सा घटकर 3.17% हो गया है। हम जो ट्रैक करते हैं एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, उसमें भारत को झटका लगा है। भारत की जो पोजीशन हो गई वो हो गई चौथे नंबर पे। हमसे ऊपर ऊपर कौन है? चाइना, ताइवान और दक्षिण कोरिया। अगर आप बड़े वाले मार्केट्स देखोगे और उनका परफॉर्मेंस देखोगे वाईटीडी, तो उसमें समझ में आएगा कि भारत का प्रदर्शन बहुत बहुत खराब है। और ये सब डॉलर टर्म्स में है। विदेशी निवेशक अक्सर ये डॉलर टर्म्स वाली तो रिटर्न्स उनको चाहिए होते हैं ना। तो यूएस जो सबसे बड़ी मार्केट है 72 लाख करोड़ यूएस डॉलर की, उसने ही हड़कंप पैदा करा है ना यूएस में। मिडिल ईस्ट में जाके ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया, उसके बाद ईरान ने रिटालिएशन करनी शुरू कर दी, मिडिल ईस्ट में तनाव क्रिएट कर दिया। लेकिन यूएस का बाजार देखोगे तो वाईटीडी यानी 2026 में अब तक -0.1% गिरा है बस। फिर चाइना तो और बेहतर कर रहा है, 11.5% ऊपर है। इसका मार्केट कैप है लगभग 14.84 लाख करोड़ यूएस डॉलर। जापान का मार्केट 15% से ज्यादा उछला है वाईटीडी 2026 में अब तक। मार्केट कैप है 8.85 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स। हांगकांग का बाजार भी 4% ऊपर है। लेकिन पंगा क्या पड़ा हुआ है, भारतीय बाजारों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर से कम हो गया, और वाईटीडी यानी 2026 में अब तक रिटर्न है -5.6%। सबसे दुख की बात, ऊपर से यूके, फ्रांस, कनाडा, इन सबके मार्केट्स पॉजिटिव हैं, 8.1%, 3.4%, 7.8% रिस्पेक्टिवली। सरप्राइजिंगली सऊदी अरब का बाजार पॉजिटिव है, 4.5% वाईटीडी। और ताइवान का बाजार सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है 22% के रिटर्न के साथ, 3.99 लाख करोड़ यूएस डॉलर का मार्केट कैप। और अन्य मार्केट में 4.3% ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो। लेकिन इन सब में देखोगे तो भारतीय बाजार सबसे कमजोर है इस साल, 5.6% नेगेटिव। तो ऐसा पंगा क्यों पड़ा हुआ है? सबसे बड़ी बात, ये यूएस ने जो ईरान पे हमला किया और उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया, तो इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मिडिल ईस्ट में स्थिति बेकाबू हो गई, क्रूड ऑयल में उबाल आया, टेंशन आ गई, 8 से 9% कच्चा तेल उबल गया, और कितना और चढ़ेगा ये भी नहीं पता। तो महंगाई बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। अब खतरा यह है कि भारत अपनी जरूरत का 85% के करीब तो तेल इंपोर्ट करता है, और उसमें भी क्रूड ऑयल का भाव अगर $10 प्रति बैरल बढ़ता है तो सालाना इंपोर्ट बिल जो है भारत का वो 13 से 18 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ जाएगा। पंगा यही है कि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 0.4% से 0.5% बढ़ सकता है। और मिडिल ईस्ट से भारत का लगभग 55% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा। ईरान अभी तक कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहां पर तेल की आवाजाही प्रभावित हुई तो आप ये समझो कि वैश्विक खपत का 20% तेल जो है वो इसी रूट से आता है, और हमको भी जो क्रूड ऑयल मिलता है वो इसी रूट से मिलता है। और हम बार बार क्यों बोल रहे हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि भैया बहुत बड़ी जरूरत है भारत की कच्चा तेल। रिफाइनिंग कंपनियों का ये नहीं पता लग रहा कितनी इन्वेंट्री है। सरकारी आंकड़ा कह रहे थे कि 74 दिनों की इन्वेंट्री है, लेकिन कंपनियां अगर बोल पड़े एकदम से कि भैया इतनी इन्वेंट्री तो है नहीं उनके पास, तो फिर तो बहुत ज्यादा एकदम से तूल पकड़ जाएगा मामला। देखते हैं भारतीय सरकार की क्या स्टेटमेंट्स आती हैं इन्वेंट्री लेवल्स पे, रिफाइनिंग कंपनियों की क्या स्टेटमेंट आती है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड लो लेवल्स पे पहुंच गया, 91.5 के लेवल पे पहुंचा हुआ है रुपया, अब तक के निचले स्तर पे है। रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है, और विदेशी निवेशकों का आउटफ्लो तो देखने को मिल ही रहा है जो स्टॉक मार्केट में हड़कंप पैदा कर रहा है। तो एक नहीं है, मल्टीपल रीजन है इस समय बाजार में गिरावट के। और आपको लगा कि बाजार में कोई बाउंस बैक होगा तो वो टिकाऊ होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा। पहले तो युद्ध की स्थिति थोड़ी सामान्य हो, ये जो टेंशन बढ़ी हुई है वे थोड़ा कूल डाउन होती हुई नजर आए। उसके बाद ये तेल के ऊपर पता लगे भैया हमारी कितनी इन्वेंट्री, कितनी जरूरत, हम कौन सी कंट्री से पूरा करेंगे, इसके ऊपर क्लैरिटी आए, रुपया थोड़ा स्टेबल हो, तब जाके तो कोई खरीदारी करे भी इंडियन मार्केट पे। नहीं तो फिर पंगा तो पड़ेगी ना। तो अब आगे क्या होगा? ट्रेडर्स के लिए हाई रिस्क वाली मार्केट है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इस मार्केट में, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, सब अपने अपने घर पे बैठ के तुक्का लगा रहे हैं। युद्ध में बाजार के लेवल्स का अंदाजा लगाना वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। एफआईएस बिल्कुल रिस्क ऑफ मोड पे है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। और आपको बताया भी कि इस समय इंडियन मार्केट्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है रिलेटिवली अन्य मार्केट्स के मुकाबले। आप बोलोगे कि बाकी की कंट्रीज भी तो तेल इंपोर्ट करती होंगी। हाँ जी, करती होंगी, लेकिन हमारे यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट जो तेल है आयात जो है वो हम
मिडिल ईस्ट से करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती चली जा रही है। एफआईज रिस्क ऑफ मोड पे इमर्जिंग मार्केट से निकासी देखने को मिल सकती है। नेगेटिव सेक्टर्स कौन से? एविएशन, जो भी क्रूड डेरिवेटिव या फिर कच्चा तेल जिसका रॉ मटेरियल है वो वाले सेक्टर्स, तो एविएशन। उसके बाद टूरिज्म, पता ही है कि फ्लाइट्स की आवाजाही एकदम से रोक दी है बहुत सारी कंट्रीज ने, तो टूरिज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा। फिर पेंट, टायर, ये क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनियां, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियां जो बहुत इंजॉय कर रही थी, थोड़ा सा कूल डाउन हो सकती हैं। फिर पॉजिटिव सेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, फंडामेंटल्स जहां पर बेहतर है ना, उन्हीं कंपनियों के ऊपर दाव लगता हुआ नजर आएगा, और उसमें है बैंकिंग फाइनेंशियल्स डिप्स में मिल जाए तो ये वाले सेक्टर्स पॉजिटिव। उसके बाद हमने पिछले सत्र में देखा कि मार्केट भले गिर रहा हो लेकिन मेटल्स नहीं गिर रहे थे ज्यादा, और ऊपर से फार्मा एक और सेक्टर है जो डिफेंसिव मोड पे आता हुआ नजर आया था। और ये कहना मुश्किल है कि बहुत रॉकेट रफ्तार से कौन चले जाएगा कौन नहीं चलेगा, पहले स्थिति को काबू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्ड सिल्वर में रिस्क ऑफ ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो गोल्ड और सिल्वर भी कूल डाउन करते हुए नजर आएंगे। तो इस समय एक एसेट क्लास के ऊपर बेट लगाना बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स आएंगे। 79-80 तक तो पहुंच ही गया ना, और एकदम से झटके से ऊपर गया, और आपको बताया कि जैसे ही ऊपर कूदेगा वैसे ही हमारे चालू खाते घाटे पे कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को तो हम घूर घूर के देख रहे हैं, घबरा कर ना बेचें, फिर जल्दबाजी में भी ना खरीदें। तो ना बेचना ना खरीदना, तो करना क्या, धैर्य रखें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो इस मुश्किल स्थिति से पार निकल जाओगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना ही ठीक रहेगा। चार्ट देख के तो वैसे ही डर लगेगा, कुछ खरीद नहीं पाओगे, और जो ले रखा है उसको देख देख के भी रोना ठीक नहीं है कि भैया हमने ऊपर ले रखा था तो क्या करें। तो फिर सस्ते भाव आ गए अच्छे वाले स्टॉक्स के, और ये बुरा दौर हमेशा तो रहता है नहीं, और खराब दौर में ही अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। तो हिम्मत जुटाएं, डिप्स में ऐड करने की कोशिश करें। ऐसी मार्केट में 3-4% अगर उड़ जाए निफ्टी या फिर सेंसेक्स तो वो कोई सामान्य बात होती है, लेकिन ये जो परिस्थिति आती है ये बहुत कम समय पे आती है। और अब जब इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध की स्थिति सीज फायर में कन्वर्ट होती है ना, तब उसके बाद मार्केट्स में धीरे धीरे करके पिकअप होना शुरू हो जाता है। ये पैनिक ही तब तक है जब तक क्लैरिटी नहीं है मार्केट को। तो इस समय अनसर्टेन मूड माहौल है, क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में आपको बताया कि क्यों भारतीय बाजारों में इतना जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें के साथ। नमस्कार।